यात्रां कृतवान् साधुमङ्गलाय पूर्विकां राघवो चौथे अध्याय में कथा है कि जब साधु नामक बनिया राजा के यहाँ से चला तो भगवान के विचार हुआ कि इसकी परीक्षा ले कि इसके विचार में परिवर्तन हुआ कि नहीं। अब भगवान सत्यनारायण जो है एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके आए और पैसे से बोले कि तेरी नाव में क्या है। पैसा उसके दामाद धन के घमंड में ब्राह्मण देवता का मजाक उड़ाने लगे और उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आप ये बात क्यों पूछ रहे हैं? आपको कुछ धन चाहिए क्या? उन्होंने कहा कि भाई मुझे धन नहीं चाहिए, मैंने ऐसे पूछ लिया। तो वैश्य बोला कि हम लोग वैश्य आदमी है, व्यापार करते हैं, लता पता जीरा धनिया हम लोग के नाव में भरा है, पैसा रुपया हम लोग के पास नहीं है। भगवान ने कहा तथा तू जैसा आप बोल रहे हो वैसा ही आपके साथ हो जाए। अब भगवान दूरी पे जाकर के बैठ गए। जब पैस नहा धो करके आया और चादर हटा के देखा तो वहां पे रुपया पैसा की जगह जीरा धनिया भर गया था। जीरा धनिया को देख करके पैस जो है दुखी हो गया, रोने लगा और रोते रोते जो है मूर्छित हो गया। नमाज ने उसको पानी का छिट्टा मार करके जगाया और कहा कि वो ब्राह्मण देवता कोई आम आदमी नहीं है, उन्हीं के पास चलिए तभी हम लोग का कल्याण होगा। और ससुर समाज भगवान के पास जब गए तो भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप दिखाया और बोला कि तुम्हें जब धन प्राप्त हो गया तो तुमको घमंड हो गया और इसीलिए तुमने जो है बड़ों का अपमान किया। इसी वजह से भगवान ने तुम्हारे धन को वापस ले लिया। धन हो जाए, परिवार हो जाए या शरीर में ताकत हो, बलवान आप हैं, बलवान है तो गरीबों की सेवा कीजिए, धन है तो गरीबों की सेवा कीजिए, और परिवार है तो भी जो है किसी की दुख सुख में काम आइए, तब तो आपके जीवन सार्थक है। वरना धन, परिवार और शरीर का कभी भी नाश हो सकता है। ये संसार नश्वर है, इसलिए नश्वर चीज पे जो है मोह न करके भगवान से प्रेम कीजिए जिससे कि आपके जीवन कल्याण हो। उसके बाद वैश्य और उसके दामाद ने जो है भगवान से क्षमा मांगी, भगवान ने माफ कर दिया और उनका धन भी वापस कर दिया। दोनों भगवान को प्रणाम किए, भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। साधु नामक वैश्य और उसके दामाद जब अपने घर के नजदीक पहुंचे तो दोनों ने खबर भेजवाई घर पे कि जाके बोलो कि वैश्य बाहर से आए हैं सामान लेकर के, कुछ आदमी को भेज दीजिए सामान ले जाने के लिए। उसी समय लीलावती वो कथा सुन रही थी भगवान सत्यनारायण का। जैसे लीलावती को पता चला कि मेरा पति बाहर से धन कमा करके आया है, कथा वो अधूरा छोड़ करके अपनी लड़की कलावती से कही कि हे बेटी तुम कथा सुनो और मैं जो है ये भाई पूरा आत्मा पर वाला मैं जो है पिताजी से और दामाद जी से मिलने के लिए जा रही हूँ और तुम भी जो है भगवान की कथा को सुन करके आ जाना। अब कलावती ने भी जल्दी जल्दी कथा तो सुना, लेकिन भगवान के प्रसाद को लेना भूल गए और वो भी बिना प्रसाद लिए ही जल्दी नदी के किनारे पहुंच गए। भगवान नाराज हो गए, उसके पति को नाव सहित अपने से कर दिया। नदी के किनारे पहुंचने पर कलावती ने जब अपने पति को नहीं देखा तो रोने लगी, विलाप करने लगी। उसने कहा कि अभी बाहर से तो उम्मीद था कि आएंगे, लेकिन जब ये आ करके चले गए तब आने वाले नहीं है। अब मैं अकेले क्या करूंगी, मैं भी जल समाधि ले लूंगी। अब वो जल में जाने के लिए तैयार हो गई। जल में जब जाने लगी तो भगवान ने आकाशवाणी किया कि हे वैश्य तुम्हारी पुत्री ने हमारे प्रसाद का अपमान किया है, अगर ये घर जाए प्रसाद को लेकर के आए
तो भगवान इसके पति को सकुशल इसको सामने रखेंगे। अब वो दोगुना तेजी से भगवान के प्रसाद को खाने के लिए घर गई है, और जब घर से आई है तो उसका पति सामने दिखा। पति को सामने देख करके अब कलावती फिर घबराई, कहे पिताजी अब देर क्या है, जल्दी घर चलिए, कहीं ये फिर न गायब हो जाए। वैसे कहा कि घबराओ नहीं, अब दामाद जी कहीं जाने वाले नहीं है, ये सब प्रभु की माया है, वो जब जैसा चाहता है वैसा करता है। हम लोगों ने गलती किया था, उसी की सजा हम लोगों को मिल रही थी। अब पूरा परिवार मिल करके भगवान के कथा को सुनेंगे, और वैश्य का पूरा परिवार जो है, वैश्य उसकी पत्नी बेटी दामाद पूरा उसके साथी जो थे, सब मिल करके नदी के किनारे भगवान सत्यनारायण की कथा सुने और आजीवन कथा सुनते रहे। अंत में बैकुंठ को गए। जिन्होंने भगवान के कथा को सुना है, भगवान ने उनके जीवन को खुशहाल बनाया है और मनोकामना उनकी पूर्ण हुई है। इसलिए हमें भी चाहिए कि हमेशा भगवान की कथा सुनते रहें। जब भी मौका मिले, चाहे वो शादी का सालगिरह हो, बच्चों का जन्मदिन हो, कार्तिक पूर्णिमा हो, माघ का पूर्णिमा हो, ऐसे ही इच्छा कर जाए, जब भी हो कथा सुन लेना चाहिए। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय।